नमस्कार, मैं सुमित यादव। इस समय मेरी मौजूदगी पटना में है। बिहार में नवंबर के अंत होने तक सरकार नई बन जाएगी। क्या तस्वीर होगी आप लोगों को लगातार दिखाएंगे। उसके लिए बिहार पहुंच चुके हैं। बिहार की राजनीति की जब बात होती है तो बिहार की सत्ता और राजनीति दोनों का केंद्र बिंदु नीतीश कुमार। हाल ही में कई तरीके की बातें नीतीश जी को लेकर हो रही, उनकी बीमारी को लेकर और जो उनका दिमागी संतुलन है उसको लेकर। पिछले दिनों एक वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें राष्ट्रीय गान के समय नीतीश कुमार कुछ अजीब सी हरकतें करते दिखाई दे रहे थे, जिसके लिए ये बैनर आरजेडी कार्यालय के सामने हम लोग हैं। आरजेडी कार्यालय के सामने ये बैनर लगा गया है कि जन गण मन अधिनायक जय है नहीं, कुर्सी 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 जय है। तो ये नीतीश कुमार की आदत है कुर्सी की बात इसलिए क्योंकि चाहे इस पाले में रहें चाहे उस पाले में, चाहे तेजस्वी के खेमे में रहें, लालू के खेमे में रहें या फिर भाजपा या एनडीए के खेमे में रहें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होते हैं। इसलिए कुर्सी की बात यहाँ कही गई है। पिछले चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी रहे थे, उसके बावजूद मुख्यमंत्री बने। अपने कैंपेनिंग के दौरान लगातार ये बात कह रहे थे कि ये आखिरी बार जनता के बीच आ रहे हैं, एक बार और मुख्यमंत्री बना के भेजिए, ये उनका आखिरी चुनाव है। लेकिन अभी भी तैयारी है। अभी तक एनडीए और जो जेडीयू के लोग हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि इस बार भी नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहेंगे। लगातार एक तो ये जो घटनाक्रम हुआ राष्ट्रगान वाला, इसको लेकर आरजेडी लगातार नीतीश कुमार को घेर रही है कि राष्ट्रगान का अपमान, नेशनल एंथम का अपमान हुआ है। इसके लिए मुखर होकर भाजपा वालों को भी बोलना चाहिए और जो सज़ा निर्धारित है राष्ट्रगान के अपमान के लिए वो सज़ा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी होनी चाहिए। लगातार राबड़ी देवी भी कह रही हैं कि उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, बीमार हैं, तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। नहीं अगर किसी पे भरोसा है, राबड़ी देवी का ये बयान है कि नहीं अगर उनको किसी पे भरोसा है तो अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन कम से कम कुर्सी छोड़ें और किसी ऐसे व्यक्ति को कुर्सी बैठाएं जो अपनी बुद्धि से काम कर सके। क्योंकि अगर ऐसा माना जा रहा है, कई लोगों का कहना है कि अल्जाइमर की बीमारी है, भूलने की आदत है और कई जगह पे इस तरीके की घटनाएं देखी भी गई हैं। प्रधानमंत्री भी जब बिहार आए थे तो नीतीश कुमार उनसे भी कुछ इसी तरीके से मिल रहे थे, उनसे हाथ मिला रहे थे, तो हाथ में इस तरीके से कुछ कर रहे थे। तो बार बार इस तरीके की तस्वीरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब वायरल होती हैं तो सवाल या निशान उठते हैं कि क्या वाकई में दिमागी रूप से ठीक हैं, बीमार हैं, उम्र भी काफ़ी हो गई है, अब राजनीतिक रूप से संन्यास नीतीश कुमार को ले लेना चाहिए। अब बात करें नवंबर में होने वाले चुनाव की तो पिछले बार से तस्वीर कुछ उलट है। बिहार में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा कन्हैया कुमार के नेतृत्व में चला रही है। तेजस्वी भी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के लगातार लोगों से मिल रहे हैं और लगातार वादे भी कर रहे हैं। एक वादा जो सबसे महत्वपूर्ण, जो कि हेमंत सोरेन को झारखंड में काम आया, भाजपा को मध्य प्रदेश में काम आया, भाजपा को महाराष्ट्र में काम आया, वो था महिलाओं को कुछ धनराशि डीबीटी के जरिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए उनके खाते में पहुंचाना। इस बार 2500 रुपये देने का ऐलान तेजस्वी यादव कर चुके हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो 2500 रुपये महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। लेकिन बीजेपी, सवाल ये है कि जब बीजेपी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दे रही है, दिल्ली में भी उसने वादा किया है देने का, तो ये वादा बीजेपी भी आगे आके करने वाली है। तो जनता किसके वादे पे भरोसा करेगी, ये बड़ा सवाल है। और इसके अलावा क्योंकि पिछले चुनाव में बहुत थोड़े अंतर से बिहार का चुनाव तेजस्वी यादव से रह गया, महागठबंधन से रह गया, इस बार की तैयारी कैसी है। पिछले चुनाव की जो छोटी छोटी गलतियों पर जब बात होती है तो माना जाता है एक AIMIM ओवैसी साहब एक बहुत बड़ा फैक्टर सीमांचल के इलाके में 5 सीटें जीत के भी आया। उसके अलावा कई सीटों पर उन्होंने नुकसान भी किया, जिसके वजह से तेजस्वी यादव की सरकार बनते बनते रह गई। और इसके अलावा जो मुकेश सहनी थे, वीआईपी पार्टी थी, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थी, एनडीए के खेमे में थी। इस बार
महागठबंधन के साथ है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी मुकेश साहनी और तेजस्वी यादव ने साथ में लड़ा है। अच्छा खासा वोट बैंक, अच्छा खासा प्रभाव, निषाद समाज, निषाद, बिंद, मल्ला, ये जो पूरी कम्युनिटी है और सब कम्युनिटी जितनी भी इनकी है, अच्छा खासा वोट बैंक है। कितना असर वीआईपी पार्टी के साथ होने से पड़ता है। फिलहाल मैं आज वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, ये तस्वीर सिर्फ आपको दिखानी थी। बिहार से तस्वीर आप लोगों को चुनाव की क्या है वो लगातार अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आज आरजेडी कार्यालय पहुँचे थे, ये पोस्टर देखा, कार्टून के जरिए ये तस्वीर दिखाई गई है। नीतीश कुमार डांस कर रहे हैं और नेशनल एंथम चल रहा है। नेशनल एंथम के अपमान को लेकर लगातार मांगे उठ रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कार्रवाई इस पर होनी चाहिए? क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री होने के नाते इस तरीके का रवैया, राष्ट्रगान पर जो पोजीशन होनी चाहिए वो नहीं थी, सावधान नहीं थे, मस्ती, एक तरीके से मस्ती कर रहे थे। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या नीतीश कुमार को फैसला लेना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी क्यों इस पर नहीं बोल रही है? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।